हेलो। कल हम क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर रखे थे। आज इसी का 5th पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें लिखता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस cot a। हमने इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने जैसे बताया कि दोनों किसी भी इसमें प्रूव आइडेंटिटी को हम जब प्रूव करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं, एक LHS और एक RHS। तो हम इसको फिर से बाई LHS ले लेते हैं। यहाँ से इसमें लिख रखा है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमको इस क्वेश्चन में दिया था, बाय LHS हमने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर इसमें साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। साइन ए से डिवाइड करेंगे, देखो कैसे, cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब हम सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया तो होगा क्या। इसको साइन ए से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमको यहाँ प्रूफ कॉसेक करना है। कॉसेक करेंगे तो इसको यहाँ पर कॉसेक के फॉर्म में आ जाएगा और कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए हमने साइन ए से डिवाइड किया। अगर इसको कॉस से डिवाइड करते तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए होता, 10 हो जाता। 10 यहाँ पर है नहीं, गिवन नहीं है, इसलिए हमने कॉसेक और कॉट ए में चेंज करने के लिए यहाँ पर साइन ए से ही डिवाइड किया कहने से। अब साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ से साइन है, साइन साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि इसमें कोई जो दिया हुआ हमारे पास यहाँ आइडेंटिटीज है इसमें कोई इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है cot a माइनस 1 प्लस ये 1 अपॉन साइन ए cosec a अपॉन cos a अपॉन साइन ए अगेन cot a फिर प्लस 1 माइनस साइन ए। इसको सॉरी साइन ए नहीं cosec ए। थोड़ा सा ये ऊपर ये आइडेंटिटी है, ये cot a माइनस 1 प्लस cosec a। इसको हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन नीचे हम इसको ऐसे लिख देते हैं cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ऐसा आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा एक आइडेंटिटी जब हम यहाँ पर 1 माइनस 1 है, इस 1 की प्लेस पर हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख रखी है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 की प्लेस पर cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट ए लिख लेते हैं। तो ये लिखेंगे cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 की प्लेस पर cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे जो आइडेंटिटी लिखी है, जो पार्ट लिखा है उसी को ऐसे लिख दिया cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। ये पार्ट हो गया। इससे आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें फिर से एक आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये cosec ए को ए ले लेते हैं, cot ए को बी ले लेते हैं, तो ये जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये लिख देते हैं इसको cot ए प्लस cosec ए माइनस ब्रैकेट्स में cosec ए प्लस cot ए और दूसरा लिखेंगे cosec ए माइनस cot ए अपॉन
नीचे हमारे पास जैसा लिख रखा है वैसे ही हम सेम लिख रहे हैं यहाँ पर cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब यहाँ पर दोनों पार्टों में cot a प्लस cosec a और cot a प्लस cosec a दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। लिखेंगे cot a प्लस cosec a, हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट्स में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस cosec a माइनस cot a, ये हमारे पास आ गया है। और अपॉन नीचे हमारे पास लिख रखा है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब फिर से इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और आगे वाला पार्ट ऐसे ही रहने देते हैं, cot a प्लस cosec a और दूसरा 1 माइनस cosec a प्लस cot a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। देखें cot a प्लस 1 माइनस cosec a, cot a प्लस 1 है और माइनस cosec है। ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन में और ये पार्ट है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों सेम आ गए, तो इसलिए ये जो डिनोमिनेटर से ये नोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जाएगा क्या, cot a प्लस cosec a जो RHS है। देखो सो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 5th पार्ट हमारा इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का 6th पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमने प्रूव करना है sec a प्लस tan a। इसमें बाय LHS हमने ले लिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये जो पार्ट है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और निश्चित रूप से परीक्षा में बार बार हमारा ये पूछा गया है और 2 मार्क्स का, और डेफिनेटली अगर पिछले ईयर में नहीं आया है तो इस ईयर में ये क्वेश्चन हमारा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको देखेंगे तो लिख रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अंडर रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने देखा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को ऐसे लिख लेते हैं पहले 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों में स्क्वायर है इसलिए हम इसके रूट को ऐसे लिख सकते हैं, रूट हटा करके 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस कॉस को हम सीधे से लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब हो गया कि कॉस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा tan ए। यही RHS था, तो इसलिए LHS इक्वल टू हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको देखेंगे। और सबसे निवेदन है कि लाइक करना और सब्सक्राइब करना हम नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पार्ट करेंगे और कल जो परीक्षाओं की दृष्टि से जल्दी से एक नया वीडियो जिसमें आने वाले संभावित प्रश्नों को हम हल करके दिखाएंगे और पूरा एक प्रश्न पत्र बना करके जो
परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। संभावित प्रश्न हम करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सेवंथ वाला पार्ट। सेवंथ पार्ट लिख रखा है इसमें इसी का, लिख रखा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan ए। साइन थीटा, ये एंगल से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, इसलिए थीटा बुक में हमारे लिख रखा है तो हमने यहाँ पर इसको भी थीटा लिख दिया, tan थीटा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे इसमें हमने सभी क्वेश्चनों में अभी तक के क्वेश्चनों में देखा LHS और RHS दो पार्ट थे, वही हमने लिया। यहाँ पर भी हम ऐसे ही पार्ट ले लेते हैं बाई LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये LHS का पार्ट था, हमने वही लिख रखा है। इसमें से हम सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट से हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा ऐसे ही लेते हैं और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको मालूम है, ये हमने आइडेंटिटी पहले लिख रखी है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया अपॉन कॉस थीटा इंटू फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा, फिर से वही अगेन वैसे लिख दिया हमने, इंटू 1 माइनस, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये यहाँ ब्रैकेट्स के बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू, ये यहाँ से 2 में से 1 माइनस करके माइनस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेम पार्ट है इसलिए इससे कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। सो ये हमारे पास RHS आ गया है। LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन सेवंथ वाला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो सेवंथ पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि साइन थीटा LHS और RHS हमने सेम प्रूव करके दिखाया। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका 8th पार्ट है साइन ए माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होने वाला है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में लिख रखा है, जैसे हमने पहले बताया कि LHS और RHS, इसमें LHS से लिख दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक ए। तो हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे साइन ए को साइन ए लिखने, साइन ए इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
यहाँ फिर से कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 इंटू साइन ए ऐसे ही लिख लेते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी आइडेंटिटी जिससे पहले हमने पढ़ रखी है, कॉसेक स्क्वायर ए की प्लेस पर हमने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दिया है, प्लस इसको हमने पहले सॉल्यूशन कर लिया है, तो ये वाला पार्ट है 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए लिख रखा है तो ये लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हमारे पास यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, दैट मीन्स 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमारा RHS, तो हमारे पास प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। नहीं, हमारा जो 7th 8th पार्ट है वो वेरी इजी वे में हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले किया इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी की आइडेंटिटी हम सबको मालूम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर इसके बाद यूज किया है और आइडेंटिटी यूज करने से साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए लिख दिया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस इसकी आइडेंटिटी खोली तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दिया। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। जो हमको यहाँ पर RHS में प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। इसमें हमने बायोलॉजी लिख दिया कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से इसको साइन ए की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 अपॉन, इसको हम लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए, और ऐसे ही इसको भी 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का, क्या दोनों का एलसीएम इसमें साइन ए हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही साइड में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस ए से इस कॉस ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन ए से साइन ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस ए इंटू साइन ए आ गया है,
बट हमको प्रूव करना है 1/10a प्लस कॉट ए। अब हम यहाँ पर दूसरे RHS से भी प्रूव कर लेते हैं बाई RHS 1/10a प्लस कॉट ए। तो हम 10a को लिखेंगे 1/sin कॉस ए प्लस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। अब दोनों का एलसीएम फिर से ले लेते हैं हम, तो 1 नीचे एलसीएम फिर से हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे साइन से साइन को तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। जो नीचे साइन ए इंटू कॉस ए है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी आ गया और साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी आ गया, तो दो बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा LHS प्रूव हुआ, यहाँ पर LHS हमने किया था तो LHS इक्वल टू RHS ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो 9th पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता। हाँ, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। हमने इसके दो पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव करने हैं, तो हमने इसमें बाय LHS ले लिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए लिख रखा है। अब इसको हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीधे से होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। दो पार्ट हमारे पास sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए हो गया। अब sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए अगर हम निकालते हैं तो ये सीधे से आता है tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए जो हमारे पास RHS था वो हमारे पास एक पार्ट प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS एक पार्ट हमारे पास प्रूव हुआ। अब इस पार्ट से हम इसको फिर से tan स्क्वायर ए फिर प्रूव करते हैं, तो लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर ए 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट है इसका, देखिए बाय LHS से लिख दिया। हमको फिर से इसे tan स्क्वायर प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, तो इससे पहले फिर से सबसे निवेदन करेंगे कि हमारा जो चैनल है इसको अगर लाइक करेंगे तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और नया वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से जल्दी नए वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे और पूरी मैथ्स का जो पेपर है उसको बना करके हम आपको देंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए सबसे फिर से लाइक करना नहीं भूलेंगे, ये आप सभी से आशा है हमें। तो आगे देख रहे हैं 1 + tan ए, इसको आगे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो 1 + sin ए 1 - sin ए अपॉन cos ए sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 - cos ए अपॉन sin ए होल स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पर इसको जो tan ए था उसको sin ए अपॉन cos ए लिख दिया और नीचे जो cot ए है उसको cos ए अपॉन sin ए लिख दिया। तो ऊपर हम इसको लिख देंगे cos ए माइनस sin ए, एलसीएम ले लिया हमने इनका, अपॉन cos स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए। ये इसका कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया। आगे करेंगे तो sin ए माइनस cos ए माइनस sin ए है, इसको फिर से हम ऐसे ही लिख देते हैं sin ए माइनस cos ए और अपॉन cos ए
और नीचे यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर से ये इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए में कैंसिल करेंगे, या इसको हम ऐसे फिर से साइन ए से यहाँ से सीधे कैंसिल करते हैं तो माइनस वन जा हो जाएगा, और ये साइन ए ऊपर आ जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 10 ही होता है, 10 ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसको हम अगर करेंगे तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो गया, जो हमारे पास आर एस था। सो LHS इक्वल टू RHS हमारा ये फिर से प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 वाला हमने ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किया, बाय LHS लिया। इसमें 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर अपन कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है। सीधे से प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट में फिर से हमने LHS लिया, 1 - 10a अपॉन 1 - कॉट ए होल स्क्वायर किया, तो 10a को साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा। इसका एलसीएम ले लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए हमारे पास हो गया अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और नीचे भी साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ तो माइनस वन जा, और ये साइन ए हमारे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस 10a हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए 10 स्क्वायर हो गया। ये हमने RHS यहाँ से प्रूव करना था, तो सो LHS इक्वल टू RHS हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने में जल्दी से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।